जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्यों आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल तरीके से मैं बताता हूं आपको। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है अयोध्या राम मंदिर टेम्पल। तो अयोध्या का राम मंदिर टेम्पल जो है, कई लोग तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया में 1935 से बन रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट तो इतने टाइम से पहले से था इंडिया में। तो उस तब से लेके अभी तक 2019 तक का सुप्रीम कोर्ट इंतजार क्यों कर रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये बना तो? इसका सिंपल रीजन है कि मोदी जी या फिर जो सेंटर में हमारी गवर्नमेंट थी, जो मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा पुश मारा, धक्का मारा राम मंदिर टेम्पल बनाने के लिए। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव थी, सबको उन्होंने जल्दी जल्दी जो भी काम पेंडिंग में था उसको फटाफट करना शुरू हो गया। इंटेंशन उनकी राइट इंटेंशन थी कि हमें राम मंदिर तैयार करना है। कांग्रेस की इंटेंशन की कमी थी, इसलिए राम मंदिर नहीं बन पाया। और सुप्रीम कोर्ट की रही जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो अगर पिछले 70 साल पहले भी जजमेंट सबूत वगैरह सब कुछ रख देते तो शायद राम मंदिर 70 साल पहले ही बन जाता। तो इसका क्रेडिट जाता है बीजेपी को, नो डाउट, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। दूसरा चीज होता है एब्रोगेशन ऑफ 370। जो 370 का एब्रोगेशन हुआ, 370 धारा 370 हटाई गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जिसमें जम्मू कश्मीर को टेम्पररी प्रोविजन का दिया हुआ था कि उनको टेम्पररी आप ऑटोनॉमी दी गई है, उसको बीजेपी ने हटा के कंप्लीटली जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिला दिया गया है। ये दूसरा मुद्दा था जो कि पिछले 70-80 सालों से, जब से 70-75 साल से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। और जो पिछले राम मंदिर का मुद्दा था वो पिछले 500 सालों से पहले से पड़ा हुआ था। जब बाबर आया था तो उसने इंडिया में इन्वेड करके बाबरी मस्जिद वहां पे बनाई थी। और ये दो मुद्दे जो है बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसकी वजह से आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लैंड जो है ना, उसके बीच में काफी सारे इनक्लेव बने हुए थे। इनक्लेव मतलब हो गया कुछ लैंड इंडिया के पास, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश के लोग रह रहे थे वो इंडिया में रहते, इंडिया के लोग रहते बांग्लादेश में रहते। ऐसे ही कुछ लैंड ऐसी थी कि जो बांग्लादेश में थी इंडिया के लैंड, कुछ बांग्लादेश के लैंड इंडिया में थे। तो इस तरह से कुछ इनक्लेव बने हुए थे वहां पे। तो उनका सेटलमेंट बीजेपी ने आते ही तुरंत बीजेपी मोदी जी ने किया था। और ये 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके थ्रू बीजेपी ने ये सब सेटलमेंट कर दिया। और आज के डेट में बांग्लादेश और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है उसकी वजह से, नहीं तो डिस्प्यूट होता रहता था छोटी छोटी बातों को लेकर। नेक्स्ट जो है बैनिंग ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही बैन कर दिया, मतलब आते ही कुछ टाइम बाद इन्होंने बैन कर दिया। 2018 में या 19 में, 18 में जजमेंट आए थे, 19 में एक्ट आया था और ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। तो इसका क्रेडिट भी बीजेपी को जाता है। कांग्रेस बातें करती रहती है और ये बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था ट्रिपल तलाक का भी, ऑलमोस्ट मुझे लगा 34-35 साल से पेंडिंग था ये। इसको आते ही बीजेपी ने विद इन 2, 3, 4, 5 ईयर में इसका मैटर ही सॉल्व करती है। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। पिछले 5 सालों में जब से बैन हुआ है ट्रिपल तलाक, तब से लेके आज तक 15 लाख केस आ चुके हैं 2019 से। 15 लाख केस, समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लोगों के ऊपर। तो इसके लिए और तगड़े और खतरनाक कानून लाने पड़ेंगे, तभी जाके इसका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अटल टनल। अटल टनल जो है आपकी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है। ये बहुत लंबी टनल है, इसकी पीछे भी काम बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, अटका हुआ था काम, इसका भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मोदी जी ने आते ही या बीजेपी गवर्नमेंट आते ही इसका काम कंप्लीट कराया। आज के डेट में अटल टनल जो है बनकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट जो है जीएसटी। जीएसटी कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कई लोग अच्छे बोलेंगे, कई बुरे बोलेंगे, वो दूसरा मैटर है। लेकिन ये पिछले 18-20 सालों से कांग्रेस के टाइम से पेंडिंग था कि हमें जीएसटी लेके आना। कांग्रेस सोच रही थी, हमेशा सोचती रहती है, लेकिन इसे लेके आए बीजेपी। तो जीएसटी नेक्स्ट मुद्दा हो गया। और एक और नया इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो नई पार्लियामेंट हमारी बनी है, वो नई पार्लियामेंट जो बनी है वो बीजेपी के टाइम पे ही बनी है। और इसके पीछे भी काफी टाइम से चल रहा था कि नई पार्लियामेंट बनानी है, नई पार्लियामेंट बनानी है, लेकिन कांग्रेस वही डाल, मतलब हर चीज को टालने की आदत उनकी है, तो इसकी वजह से उन्होंने नहीं बनाया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो विश्व गुरु बनाने की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे ही आई है। और जिस तरह से इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे सुधरी है, बहुत अच्छी इमेज बनी है, वो इमेज इंडिया की कभी भी ना पहले थी और ना शायद आगे भी हो पाएगी। वो अभी बीजेपी के टाइम पे हुई है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से आप बीजेपी को वोट देते टाइम सोच सकते हो कि हाँ, हमें इन रीजन की वजह से बीजेपी को वोट देना है। और तो इस सब वीडियो के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।